Dear student, welcome to our YouTube channel रत्नेश BCA क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेमोरी यूनिट के बारे में, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी यूनिट कॉम्बिनेशन होती है टू टाइप ऑफ मेमोरी की, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर में तीन होती हैं, जिसे हम रैम, रोम और कैश मेमोरी कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैम के बारे में। इस वीडियो में हम रैम से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने रैम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। जो मैंने रैम के बारे में पहला पॉइंट लिखा है उसमें मैंने लिखा है प्राइमरी मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि रैम कम्स अंडर द प्राइमरी मेमोरी, मतलब कि रैम इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दूसरा मैंने लिख रखा है लेस स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है कि रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि आज के समय की जितनी भी रैम्स हैं मैक्सिमम 16 GB तक की ही रैम आ रही है मार्केट में। आपने देखा होगा 2 GB, 4 GB, 8 GB और 16 GB, इससे ज़्यादा की रैम नहीं आ रही है। और लेस स्टोरेज इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जो कि हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव, उससे कंपेयर तो लेस स्टोरेज है, तो इसलिए जो रैम की स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लेस होती है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। थर्ड पॉइंट मैंने लिख के रखा है कि इट इज़ अ कॉस्टली, रैम इज़ अ कॉस्टली, रैम कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि आज के समय में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए रैम जो है वो कॉस्टली है एज़ कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो फोर्थ पॉइंट है रीड राइट और इरेजेबल मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि रैम इज़ नोन एज अ रीड एंड राइट मेमोरी। रीड एंड राइट का मतलब क्या है कि रैम में हम कुछ लिख सकते हैं और जो उसमें लिखा हुआ है वो पढ़ भी सकते हैं, जो कि बेसिकली हमें जो रोम है उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती। क्योंकि रोम में हम क्या करते थे, केवल पहले जो उसमें एक बार लिख दिए उसे हम इरेज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम रैम को जो है इरेजेबल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि रोम नहीं है। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वोलाटाइल। और वोलाटाइल कहने का मतलब क्या है कि यदि एनी काइंड ऑफ पावर इंटरप्शन होता है सिस्टम, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है हमारा बिजली से चल रहा है और यदि चली गई है, लाइट कट जाती है, तो रैम में जो भी डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब है कि एनी टाइप ऑफ पावर इंटरप्शन में बी रैम लॉस्ट देयर डेटा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और उसी दौरान जो है लाइट जो है वो चली जाती है, यानी कि पावर जो है वो ठप हो जाता है, पावर इंटरप्शन हो जाता है। तो फिर से आप अगर कंप्यूटर ऑन करते हैं पावर देने के बाद, तो क्या ये सॉन्ग प्ले होता रहेगा? नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी डेटा रैम में है वो लॉस्ट हो जाएगा। हालांकि वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर रहेगा, लेकिन जो रैम है उसमें नहीं रहेगा। तो कहने का सेंस यही है कि रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स इफ़ एनी टाइप ऑफ पावर इंटरप्शन इज देयर, रैम लॉस्ट देयर डेटा। जो हमारा सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैम के बारे में, वो है एनी टाइप ऑफ वर्क डन इन रैम। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सॉन्ग ही प्ले कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो सॉन्ग जो है वो रैम में प्ले हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि वो सॉन्ग तो परमानेंट जो स्टोरेज है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसमें स्टोर है, लेकिन जब भी आप इसको प्ले करने के लिए सिस्टम कॉल करेंगे, मतलब सिस्टम को से कहेंगे कि सॉन्ग को प्ले करो, मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे उसको कि सॉन्ग को प्ले करो, तो वो सिस्टम पहले क्या करता है, उस सेकेंडरी स्टोरेज में से उस सॉन्ग को सेलेक्ट करके पहले रैम में ले आएगा, फिर रैम में लाने के बाद वो गाना जो है लोड होगा और फिर वो प्ले होगा। ये है हमारे रैम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।